नमस्ते। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार एएनएम अपने एएनएम एप्लीकेशन के माध्यम से नियमित टीकाकरण का माइक्रो प्लान बना सकती है। तो यह एप्लीकेशन का आइकन है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे एप्लीकेशन खुलती है, आपके सामने इस तरह से एक मैसेज आएगा जिसमें आपको आपके सब सेंटर की लक्षित जनसंख्या अपडेट करने के लिए बोला जाएगा। आपको यहाँ ठीक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर आपके सामने यह पेज खुलेगा जिसमें आपके सब सेंटर में आने वाली आंगनवाड़ी दिखाई देगी। अब आप यहां देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी पर आपको अपडेट करें लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसका मतलब है कि इन आंगनवाड़ियों की जानकारी आपको अभी अपडेट करनी है। आपको जिस आंगनवाड़ी को अपडेट करना है उस आंगनवाड़ी के नाम पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से हम भादवीगुड़ा नाम की जो आंगनवाड़ी है उसको अपडेट करेंगे। तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने यह पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको पूछा गया जो विवरण है उसे भरना होगा। इस तरह से हम पंचायत का नाम पर क्लिक करेंगे, इसका नाम भरेंगे। आंगनवाड़ी का प्रकार आपको यहाँ से चयन करना है, तो इस तरह से हम चयन करेंगे। फिर आता है आंगनवाड़ी कोड। आपको यहाँ पर आंगनवाड़ी कोड भरना है। यदि यह कोड आपके पास नहीं है तो आप अपने अधिकारी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम भरेंगे। फिर आता है ढानी फला की संख्या। आपको यहाँ पर प्लस और माइनस दो तरह के निशान दिख रहे हैं, तो आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके फला की, जैसे इस आंगनवाड़ी में अगर 2 फला है तो आप यहाँ 2 बार प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यदि आपको एक संख्या कम करनी है तो आप माइनस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से 1 ही रहेगा। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से आंगनवाड़ी की जानकारी पूछी जाएगी जो कि आपको भरनी होगी। तो इस तरह से आप लक्षित जनसंख्या में कुल घर भरेंगे, कुल परिवार आपको यहाँ से भरने होंगे, जनसंख्या भरेंगे आप यहाँ से, गर्भवती महिलाएं कितनी हैं इस आंगनवाड़ी की वो भरनी है आपको यहाँ पर, 0 से 1 वर्ष के बच्चे भरने हैं आपको। अब भरेंगे 1 से 5 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे भरने हैं। फिर आता है यहाँ पर ढाणी फला। यहाँ पे ढाणी फला एक ही बार आ रहा है क्योंकि अभी आपने आगे की तरफ एक ही संख्या बनाई थी। जब आपने जानकारी भरी थी प्लस के साथ में तो 1 भरा था, इसलिए यहाँ पर एक बार ढाणी फला भरा गया है। यदि आप इसे डिलीट करना चाहते, गलती से भर दिया था, तो आप ढाणी फला के सामने जो लाल कलर का डिलीट का साइन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा से जोड़ना चाहते हैं इसे तो आप ढाणी फला जोड़े इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये विकल्प दिया गया है। अब जिस तरह से हमने आंगनवाड़ी की जानकारी को भरा था ठीक उसी प्रकार से हमें ढाणी फला की जानकारी को भी भरना होगा और अंत में सेव करना होगा। तो आइए हम भरते हैं। अब आप सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने पर आप थोड़ा यहाँ पर रुकना पड़ेगा, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। सेव होने के बाद में आप इस तरह से इस पेज पर आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ आप द्वारा आंगनवाड़ी का सही विवरण भरने के पश्चात सफलतापूर्वक आंगनवाड़ी अपडेट हो जाएगी। आंगनवाड़ी जोड़ने के बाद आपको यहाँ आंगनवाड़ी के ऊपर स्वीकृति बाकी लिखा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं भादवीगुड़ा में भी आपको दिखाई देगा स्वीकृति बाकी, और आखिरी अपडेट की दिनांक आप देख सकते हैं। इस तरह से सफलतापूर्वक आंगनवाड़ी जोड़ने के बाद डाटा सिंक करना ना भूलें आप। यदि आप ऐप के होम पेज पे हैं तो इस तरह से हम होम पेज पे आ जाते हैं। ये एप्लीकेशन का होम पेज है। यहाँ पर अगर आपको आरआई प्लान यानी आंगनवाड़ी की जानकारी या सत्र की जानकारी को अपडेट करना है या जोड़ना है तो उसके लिए जहाँ MCHN सत्र लिखा है MCHN उस पर क्लिक करें। तो इस तरह से हम क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से यह पेज खुलेगा। यहाँ आपको आरआई प्लान MCHN सत्र जो है उसको अपडेट करने के लिए जहाँ लिखा है आरआई प्लान MCHN सत्र, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने सभी आंगनवाड़ी दिखाई देगी और उसी के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा आरआई सत्र जोड़े। तो आपको इस बटन पर क्लिक करके उस आंगनवाड़ी के सत्र को जोड़ना होगा। तो इस तरह से अभी हमने जो आंगनवाड़ी अपडेट करी थी वो भादवीगुड़ा थी। तो यहाँ पर हम आरआई प्लान जो है MCHN सत्र उसके लिए भी हम भादवीगुड़ा है उसके सत्र जोड़ेंगे। तो हम इस पर क्लिक करते हैं जहाँ लिखा है भादवीगुड़ा सत्र प्लान जोड़ें। आप इस पर क्लिक करें।
इस तरह से यह पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको पूछी गई जानकारी को भरना होगा, जिसमें आपको सत्र स्थल और MCHN से संबंधित जानकारी पूछी गई है। आप एक एक जानकारी को क्लिक करके भरेंगे। तो इस तरह से आइए हम भरते हैं। सत्र स्थल का चयन करेंगे, पूरा पता यहाँ पर भरना है। फिर आता है यहाँ पर MCHN सत्र प्लान, सेशन का प्रकार आपको चयन करना होगा। वार्षिक प्लान आप यहाँ से भरेंगे। किस सप्ताह में होता है उसका चयन करें। किस दिन होता है इस पर क्लिक करें, दिन का चयन करेंगे। सत्र सेशन क्षेत्र का प्रकार आपको चयन करना है, इस तरह से आप चयन करेंगे। फिर आता है क्या AVD के लिए हार्ड टू रीच एरिया है, यदि तो आप हाँ पर क्लिक करें, यदि नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। अब आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टीकाकरण टीम जो है उसका विवरण आपको भरना होगा, जैसे टीकाकरण करने वाले का नाम आपको यहाँ पर भरना है। फिर उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ से भरेंगे। फिर आता है मोबिलाइजर का प्रकार आपको चयन करना हो, तो इस पर क्लिक करेंगे, दी गई लिस्ट में से चयन करेंगे। अब AVD का प्रकार आपको चयन करना है। फिर आता है AVD व्यक्ति का नाम आपको यहाँ से भरना है। उसके बाद में AVD व्यक्ति मोबाइल नंबर भरेंगे। अब आपको अंत में सेव बटन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आप फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे और आपको यहाँ पर अब लिखा दिखाई देगा स्वीकृति बाकी। आप देख पाएंगे भादवी-गुड़ा में भी आपको स्वीकृति बाकी लिखा दिखाई देगा। तो अब यह जानकारी आपके अधिकारी को डैशबोर्ड के द्वारा दिखाई देगी और वो वहाँ से ये जानकारी को जो आपने भरी है उसे अप्रूव करेंगे। अगर आपको इस तरह से जानकारी को अप्रूव करने के बाद लिखा दिखाई दे स्वीकृत, तो इसका मतलब हुआ कि MCHN के लिए आपके अधिकारी द्वारा डैशबोर्ड से ये स्वीकृति दे दी गई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं इस पेज पे ऊपर रिफ्रेश का बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा। अब अपन बैक करते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे माइक्रो प्लान पे क्लिक करके, तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से अपडेट लक्ष्य के सामने रिफ्रेश का बटन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। बंद करें पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। तो रिफ्रेश जब आप करेंगे तो इस तरह से अगर आपके अधिकारी द्वारा अनुमति दे दी गई होगी तो आपको यहाँ पर स्वीकृत लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसको आप देख सकते हैं। तो आप बंद करें पर क्लिक करें। तो इस प्रकार से आप अपनी एप्लीकेशन से जानकारी भरकर अपडेट कर सकती हैं। धन्यवाद।